गया तांबे? हो गया सर। ठीक है। मैडम ये लोग। अरे यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोग? फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट, हमें आपकी फैक्ट्री और ऑफिसेस सील करने का ऑर्डर्स मिले। क्या? मगर क्यों? क्योंकि बाजार से आपके माल के बारे में काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं। क्या? जी हाँ, आपके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके लोगों की तबीयत खराब हो गई। फेस क्रीम इस्तेमाल की तो चेहरे पर दाग उभरा है। हेयर ऑयल से बाल खराब हो गए। एनीवे, डिटेल्स आपको हमारी रिपोर्ट्स में मिल जाएगी। चलो तांबे। एक मिनट सर, एक मिनट। अरे आप हमारी ऐसी फैक्ट्री कैसे सील कर सकते हैं? देखिए हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है, पर आप लोगों ने भी तो कोई नोटिस नहीं दिया हमें। फिर अचानक हमारा काम कैसे बंद करा सकते हैं आप? हम हमेशा के लिए भी आपका काम बंद करवा सकते हैं। जब तक हमारी रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती, आपकी सभी फैक्ट्रियां सील रहेंगी। क्या? सभी? जी हाँ, आपकी सभी फैक्ट्रियां सील रहेंगी इस यूनिट के साथ। देखिए मिस्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू हैव नो राइट टू डू दिस एंड यू हैव नो राइट टू सिन। लोगों की जिंदगियों से खेलने का पाप किया है आपने, उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। चलो तांबे। हो गया? फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। दीदी, एसएसके एंटरप्राइजेस के सारी फैक्ट्रीज और सारे गोडाउन्स पर ताला लग गया है और कल सुबह तक फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट उनका सारा माल मार्केट से भी जब्त कर लेगा। यानी कि फिनिश्ड। एसएसके एंटरप्राइजेस खत्म, खल्लास, हमेशा के लिए। व्हाट? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ दीदी, परसों तपस्या की है मैंने आज का दिन देखने के लिए, और अभी तो आपने मेरा कमाल देखा ही कहा। अभी तो एसएसके एंटरप्राइजेस की सारी फैक्ट्रीज और सारे ऑफिसेस पर सिंघानिया इंडस्ट्रीज का बोर्ड लगना बाकी है। एसएसके एंटरप्राइजेस को बैन कर देना चाहिए। ये शहर की जाली माल बनाने वाली कंपनी है। अरे मार्केट में क्या इज्जत रह गई हमारी? और ये प्रेस वाले, ये तो आग में घी का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। देख लिया नतीजा उसका? कौन है संजना? प्रेस वाले? देखिए मैडम, सर आप लोग इस तरह हमारे घर पर नहीं आ सकते सुबह सुबह, प्लीज। देखिए, सुबह हो या शाम, हमारा तो ये काम है। सही बात क्या है हमें जानना है। आप लोग इस तरीके से किसी घर पे कैसे घुस सकते हैं? देखिए मिस्टर विशाल, ये हमारी ड्यूटी है। देखिए आप हमें हमारा काम करने दीजिए। विशाल, रुक जाओ बेटा। आप क्या जानना चाहते हैं? देखिए जनाब, आपकी कंपनी एसएसके एंटरप्राइजेस से कल भारी मात्रा में नकली माल बरामद हुआ है। इस बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? देखिए भाई साहब, आप सिर्फ हमारे घर की शांति भंग करने की कोशिश करें, दैट्स इट। कबीर, देखिए ये जो न्यूज़ आपको मिली है सरासर गलत है और बेबुनियाद है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी कंपनी में नकली माल था ही नहीं? देखिए, हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में जाने से पहले 2-2 बार टेस्ट किए जाते हैं पूरी ईमानदारी से। वी टेक गुड केयर। और रही कल की बात, जब तक ये प्रोडक्ट्स इंडिपेंडेंट लैब में टेस्ट होकर नहीं आते, हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन पब्लिक ये जानने के लिए बेताब है कि नकली माल बनाना आपने कब से शुरू किया। आपको शर्म आनी चाहिए। एक छोटी सी सेंसेशनल न्यूज के लिए आप हमारी बरसों की रेपुटेशन को बर्बाद कर रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं। देखिए मिस्टर, आपके ये झूठे दावे भी आपको बचा नहीं सकते। देखिए मिस्टर, आप तमीज से बात कीजिए वरना बाहर निकल जाइए। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ। आपको तमीज आती है? आप हमें तमीज सिखाएंगे? आप हमें तमीज सिखाएंगे? अरे प्रेस वाले तो क्या हुआ? सुन ली नीचे। आप संभाल के बात करो तो। आप प्लीज जाइए, आप प्लीज जाइए। कल बताओ छपेगा। क्या करूं? प्रेस आपका क्या करे? अरे क्या करेगी? प्लीज मैं इनकी तरफ से माफी मांगना चाहिए। अरे क्यों माफी मांग रहे हो तुमसे? सवाल के बाद। विशाल, प्रेस वाले हम तो क्या करने दिए? विशाल, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? जानते हो तुम? इसको लेके रो रहे हो ना तुम? कुछ नहीं है ये। कल सुबह की अखबार में बड़ी बड़ी फोटो छपेगी तुम्हारी। और क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? क्या छाप लेंगे? क्या छाप लेंगे? अखबार में अखबार वाले तो कुछ भी कर लेंगे। बड़े आए अखबार वाले। खुशी, आज का अखबार पढ़ा? हाँ, संजना से बात हुई हमारी। संजना तो बहुत परेशान होगी इस वक्त।
परेशान तो है। खुशी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस वक्त उसके साथ होना चाहिए? तुम भी तो उस कंपनी की पार्टनर हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है मम्मा। ना हम विशाल की पत्नी हैं, ना हमारा उस कंपनी से कोई लेना देना है। अब हमारी जिंदगियां अलग हैं और अब हमारा भविष्य भी। अरे यही एडवाइस मैं विशाल से लेना चाहता हूँ। विशाल देखो, बिना और वक्त जाया किए हमें पर्सनली छानबीन करवानी चाहिए कि ये सब हुआ कैसे। क्या कहते हो विशाल? मुझसे क्या पूछ रहे हो? इससे पूछो ना। द ग्रेट बिजनेस वुमेन, आज जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारे कारण हो रहा है, सिर्फ तुम्हारे कारण। What do you mean? तरक्की करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? प्रोडक्शन डबल हो गया है, सेल्स ट्रिपल हो गई है। देख लिया तुमने कहां लाकर खड़ा कर दिया हमको। लाख बार समझाया मैंने, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। धड़ाधड़ बिना चेक किए माल फैक्ट्री से भिजवाती रही, और आज नतीजा देख लिया तुमने। एक्सक्यूज मी मिस्टर विशाल, अगर बात सिर्फ माल की चेकिंग की है ना, तो गालियां अपने आप मत दो, क्योंकि माल की चेकिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। और मुझसे कुछ भी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। क्या तुमने आज तक कोई भी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई है? नहीं ना, और निभाओगे भी कैसे? अरे तुम्हें घर वालों के साथ झगड़ने से और अपने दुखों पर आंसू बहाने से फुर्सत मिलेगी, तब तुम कुछ कर पाओगे ना? संजना, तुम सारी हदें पार कर रही हो। बस बहुत हो गया। एक बात याद रखना। प्लीज, क्या तुम लोग अपना झगड़ा बंद करोगे? बहुत हो गया बचपना। देखो संजना, विशाल की गैर मौजूदगी में मैंने खुद माल चेक करवाया था और डिस्पैच करवाया था, और 100% माल में किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं है। अगर कोई खराबी नहीं थी तो ये सब कैसे हुआ? ये हमारे खिलाफ किसी की शरारत है, किसी की साजिश है हमारे खिलाफ। देखो विशाल, फैक्ट्री से माल निकलने के बाद और मार्केट में पहुंचने से पहले किसी ने हमारे माल में फेरबदल की है। लेकिन किसने की है? ये तो हमें पता लगा रहा है। लेकिन कैसे? सिर्फ एक ही आदमी, राणे। ये सब क्या है मिस्टर विशाल? ये क्या? ये आपका फुल एंड फाइनल चेक। अब हमें आपकी जरूरत नहीं। लेकिन केस तो अभी खत्म नहीं हुआ। केस तो वहीं का वहीं है मिस्टर राणे, लेकिन जिस कंपनी को बचाने के लिए हमने तुम्हें रखा था वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मगर हुआ क्या मिस्टर कबीर? हुआ ये कि हमने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी बेवकूफी की। हमारी कंपनीज पर रेड कर दी गई, हमारी फैक्ट्री सील करवा दी गई, और हमारा सारा माल मार्केट में बैन करवा दिया गया। राणे, और तुम सिर्फ सोते रह गए। दैट्स इट। देखिए, आप लोग मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। मैं जानता हूं मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। ईमानदारी से कर रहे हैं? अच्छा, तो फिर बताइए ये सब के पीछे किसका हाथ है? कौन है जो हमें बर्बाद करने पर तुला है? बताइए। मिस्टर राणे, आप कई महीनों से हमारे यहाँ पेरोल पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक आप ये पता नहीं लगा पाए कि इसके पीछे दुश्मन कौन है, और ना ही आने वाले तूफान की खबर थी आपको। देखिए, उस वक्त मैं नागपुर गया हुआ था। अगर मेरे पीछे अचानक ये सब हो जाता है तो अच्छा, तो भाई साहब नागपुर में दूसरा केस सुलझाने में बिजी थे? मैं कोई दूसरा केस नहीं सुलझा रहा था, बल्कि मैंने तो ये फैसला किया है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं कोई दूसरा केस लूंगा भी नहीं। अच्छा ठीक है, आप मुझे सिर्फ 24 घंटे का वक्त दीजिए, मैं मुजरिम को आपके सामने खड़ा कर दूंगा। बस 24 घंटे? उससे ज्यादा वक्त मुझे चाहिए भी नहीं। थैंक्स। और हाँ, ये काम मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा, अपने नाम और इज्जत के लिए कर रहा हूं, जो मैं किसी कीमत पे मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। ये फिलहाल आप अपने पास रख लीजिए। अब मैं ये आपसे मुजरिम को पकड़ने के बाद ही दूंगा। बाय। नहीं दीदी, मैं गिल परिवार को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे।
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कोई रास्ता होगा तो निकालेंगे ना मल्लिका। क्यों नहीं होगा? वो लोग मिनिस्ट्री तक जाएंगे, अपने ऊपर लगा हुआ बैन हटवाएंगे और फैक्ट्री दोबारा चालू करवाएंगे। और ये काम वो लोग जल्दी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं देर की तो उनका स्टाफ उन्हें छोड़ना शुरू कर देगा। लेकिन मल्लिका, फैक्ट्रीज दोबारा शुरू करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत भी तो पड़ेगी ना, और इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाएंगे? इस हालत में उनके डीलर्स तो उन्हें पेमेंट करेंगे नहीं, और फिलहाल उनके सब बैंक अकाउंट सील्ड है। मगर दीदी, वो अपने बैंकर्स को अप्रोच कर सकते हैं और मार्केट से भी तो पैसा उठा सकते हैं। इम्पॉसिबल, कोई फायदा नहीं। ना तो उन्हें बैंक से पैसे मिलेंगे और ना ही बाजार से। क्यों? क्योंकि मैं वो होने नहीं दूंगी। दीदी, तब तो इस काम पर आपको फौरन लग जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ सोचते रह जाएं और वो लोग अपना काम कर निकलें। गुड इवनिंग मैम, देयर इज अ गुड न्यूज। गुड न्यूज? क्या न्यूज़ है? मैं अभी पूरा राउंड लेके आया हूँ। एसएसके एंटरप्राइजेज की सारी फैक्ट्रीज को ताले लग चुके हैं और मैंने अखबार वालों को भी अच्छी चाबी दे दी है। कल आप गिल इंडस्ट्रीज के बारे में नई नई कहानियां पढ़िए। लेकिन वो तो आज भी छपी थी। हाँ मैडम, लेकिन कल की कहानियां पढ़िए, उसके बाद देखना उन्हें अपना चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। Just a moment. Mallika, bank manager Mr. Gupta is on. हेलो मिस्टर गुप्ता जी, एक्चुअली आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। एसएसके एंटरप्राइजेस या गिल्ड्स को आपके बैंक से कोई भी लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। प्लीज मिस्टर गुप्ता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो नो, आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। अरे हाँ मिस्टर गुप्ता, एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई। आपके लिए करजत में एक फार्म हाउस खरीद लिया गया है। अगले हफ्ते आपको उसके पेपर्स मिल जाएंगे। नो नो, प्लीज डोंट मेंशन, इट्स माय प्लेजर। क्या? हाँ, ओके ओके, बाय। क्या बात है मल्लिका? एवरीथिंग ऑल राइट? कबीर अभी अभी वहां पहुंचा है, मगर उसने थोड़ी सी देर कर दी। अब मिस्टर गुप्ता किसी भी कीमत पर उसका काम नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, यानी कि श्रीदत्त के कंधे पर बंदूक रख के गिल खानदान पे गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि मल्लिका सिंघानिया है। तो यही है वो मुजरिम जिसकी हमें तलाश थी। इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना खिलौना दिमाग और इतनी जहरीली औरत। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी केचुल मेरी मुट्ठी में है। आज के बाद तुम किसी को नहीं डस पाओगी मल्लिका सिंघानिया, किसी को नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है मैनेजर साहब? क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अरे व्हाट इज मैन ट्राइंग टू से संजना? देखिए, जब हमारी आपकी सुबह बात हुई थी तो आपने हमें इस बात का यकीन दिलाया था कि आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उस वक्त हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अरे तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि 2 घंटों में क्या हो गया? देखिए मिस्टर गिल, मैंने कोशिश की बात की थी, कोई वायदा तो नहीं किया था। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं वायदा करके मुकर गया हूं। बताइए ना, बात क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए संजना जी,
मैंने अपने सीनियर्स के साथ बात की है और उन्होंने कहा है कि एसएसके एंटरप्राइजेस की इतनी बदनामी के बाद हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ साथ हमें भी घसीट लिया जाएगा और बैंक किसी किस्म की नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहेगा। बट सर, ये तो गलत बात है ना। इतने सालों से हमारी कंपनी आपके बैंक के साथ डील करती आई है और हमने तो आपको करोड़ों का बिजनेस भी दिलाया है। हाँ, वो सब भूल गया। तो बैंक ने भी हमेशा आपको फैसिलिटीज दी है। हाँ, तो फिर आज क्यों नहीं? और आपसे एश्योरेंस पाकर हम लोगों ने तो किसी और के साथ बात तक नहीं की है सर। तो अब कर लो ना, अब कौन सी देर हो गई है। बट आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओफो मलिका, अब बैठ भी जाओ। अब सब कुछ तो ठीक हो रहा है, तो फिर बेचैनी किस बात की? ठीक हो रहा है दीदी, हुआ नहीं है अभी तक। हेलो, हाँ मिस्टर गुप्ता, क्या हुआ? आपका काम हो गया है मलिका जी। मैंने कबीर और संजना को लोन देने से साफ इनकार कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। आई न्यू आई कुड डिपेंड ऑन यू। अच्छा, आप वो करजत फार्म हाउस का कुछ जिक्र कर रही थी। अगले ट्यूसडे तक फार्म हाउस आपके नाम पर होगा। मलिका सिंघानिया का वादा है आपसे। थैंक यू वेरी मच। देखा, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो खामखा टेंशन लेती हो। उन्हें कहीं से भी पैसा नहीं मिल सकता। मिल सकता है। कहाँ से? शाह से। आई मीन बीएम शाह, स्टॉक ब्रोकर और इंडस्ट्रियलिस्ट से। ही इज राइट दीदी। बीएम शाह हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और डूबी हुई कंपनीज को कौड़ियों के भाव में खरीदना उसका पेशा है। पूरा मार्केट जानता है, अगर सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो शाह से पैसा जरूर मिल सकता है। आई एम श्योर गिल परिवार उसके पास जरूर जाएगा। और उनकी कंपनी के बदले उसे पैसे देने में सिर्फ 5 मिनट लगे। मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। दीदी कुछ कीजिए ना। शाह से मेरी ज्यादा जान पहचान तो नहीं है, लेकिन जितना जानती हूँ उसे एक बात साफ है कि अगर मैं उन्हें कुछ काम करने को कहूंगी तो वो काम वो बिल्कुल नहीं करेगा। अरे रमन भाई, आपको तो पहले से ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। आपको तो मालूम है, जहाँ 2 पैसे का सवाल होता है ना, वहाँ ये बीएम शाह सौदा करने के लिए हमेशा तैयार होता है। और आपने तो थोड़ा देरी कर दिया, आ जाना चाहिए था। थैंक यू शाह साहब, हमने आपको वक्त नहीं दिया, आपने फिर भी हमें रकम दे दी, नहीं तो इस वक्त हम बहुत मुसीबत में आ जाते। अरे मेरे पास तो 5-6 करोड़ ऐसे ही पड़े रहते। मुझे तो फिक्र थी कहीं आप लोगों को देरी न हो जाए। अरे वो लड़का कागजात लेके क्यों नहीं आया? ये आ गया। इनको दिखा दो, कागजात इनको दिखा दो और सही करवा लो। और आप ठीक से पढ़ लेना, फिर सही करना, उतावल नहीं है। ठीक है, शेयर स्वैपिंग में आपकी कंपनी के 1 शेयर के बदले में हमारी कंपनी के 10 शेयर। बरोबर है ना? मगर शाह साहब, आपकी कंपनी का शेयर और हमारी कंपनी का शेयर, इन दोनों की वैल्यू मार्केट में लगभग एक जैसी है। बरोबर, लेकिन वो आज है। लेकिन जब भी सोमवार को शेयर बाजार खुलेगा और आपके शेयर का भाव रेत की टीले की तरह ढेर हो जाएगा ना, और तुम्हें को ऐसा रोकना है ना, तो एक ही आदमी रोक सकता है, वो है बीएम शाह। इसीलिए मैं कहता हूँ ये कागजात पे सही कर लो। सोचो, सोचो, जल्दी नहीं है। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हाँ, जितनी डिटेल्स मुझे पता थी मैंने आपको बता दी। और हाँ, पूरा बाजार जानता है कि उनके कई बेनामी धंधे हैं। ओके, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच सर। मलिका, अपना काम बन गया। अब बाकी का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। ओह माय गॉड, ये लोग तो गिल खानदान पर एक के बाद एक बिजली गिरा रहे हैं। ये मल्लिका सिंघानिया को गिल खानदान से इतनी दुश्मनी क्या है? और इतनी दुश्मनी के
वो पूरे खानदान को तबाह करना चाहती है। ये आखिर मल्लिका सिंघानिया है कौन?